वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट रमज़ान स्पेशल में ख़तरनाक सी चाट बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें, हमने एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे अराउंड 2 कप पानी। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून बेसन। चूल्हा हमारा ऑन नहीं है, बस पानी को और बेसन को घोल लेंगे। और अगर आपको बेसन से किसी किस्म की एलर्जी है, बेसन नहीं खाते हो, तब इसकी जगह आप कॉर्नस्टार्च भी ले सकते हैं। कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला होता है ना वो। तो ये देखें, हमारा बेसन जो है वो हमने घोल लिया है। अब हम चूल्हे को ऑन करते हैं। फ्लेम रखते हैं मीडियम लो। मिलाते हुए इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले, जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, अगर तेज़ खाना है तो रेगुलर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चाट का मसाला और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो इन सबको डाल देंगे हम अपने बेसन और पानी के मिक्सचर में और इसको मिलाएंगे। इसको थोड़ा सा थिक होने देंगे। वैसे तो मैंने डिफरेंट किस्म की चार्ट्स बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो तमाम चार्ट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देखिएगा। क्योंकि रमज़ान में तो इफ्तार में सबको चाट खानी होती है, तो रोज़ एक नई बनाएंगे, हम मज़े करेंगे। काठियावाड़ी छोले भी मैंने बनाए हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। ये बस हिलाते इसलिए जा रहे हैं कि हमने वो बेसन भी डाला है ना, तो ये थोड़ा सा थिक होगा जब तक इसको हम चलाते रहेंगे। आसपास से सिजल हो रहा है और एक थिकनेस सी आ गई है, ये देखें इस तरह से। तो अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप इमली का पल्प। मैंने लिया था 1/4 कप इमली ली थी, उसमें पानी में घोल लिया और सीड्स निकाल लिए, तो ये पल्प है। खुशबुएं शानदार आ रही है, सारे मिर्च मसाले इमली की मिल के, और देखिए कैसा गाढ़ा सा हो गया है। यम। तो यहाँ देखें हल्का हल्का सिजल करना शुरू हो गया है और ये थिकनेस हमारी बड़ी बेहतरीन सी है। तब इस पॉइंट पर हम अपने बॉइल्ड छोले डाल देंगे, जो कि है 3 कप। साथ ही इसमें हम डालेंगे आलू। ये मैंने 2 लार्ज आलू लिए थे, जो कि थोड़ा सा हल्दी डाल के और उसको बॉईल कर लिया था। अगर आप चाहें तो जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं। तो ये आधे डाल देंगे इस वक्त, और बाकी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और यहाँ देखें हमारे पास बिग हैंडफुल हरा धनिया है, तो ये भी गार्निशिंग को छोड़ के सारा ही डाल देंगे। और यहाँ मैंने एक लार्ज अनियन ली थी, जो कि ऑमलेट कट काट दिए, तो ये भी डाल देंगे। सिर्फ गार्निश के लिए रखेंगे, अदरवाइज सारी डाल देंगे। हरी मिर्चें 2 ली थी, जो कि इसमें से भी थोड़ा सा बचा के सब डाल देंगे। और यहाँ मेरे पास 2 टमाटोज थे, जिसका मैंने पल्प निकाल लिया और इस तरह से डाइस कर लिया है, ये भी डाल देंगे। अगेन थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा के सारा डाल देंगे। ये देखिए कैसे ख़तरनाक लग रहे हैं। अब आप पर डिपेंड है, किसी किसी को थोड़े ड्राई छोले अच्छे लगते हैं कि भाई चिपका चिपका सा हो। और मुझे जो है ना, ये जिस तरह से नज़र आ रहा है ना, ये इस तरह से थोड़ा सा ये स्कूल और कॉलेज के ज़माने की याद दिलाता है। इतना मज़े के होते थे और फ्रेंड्स के साथ जब खाते थे तो दिल खुश हो जाता था। तो बेसिकली ये जो हमें प्याज, टमाटोज़ और ये पोटैटोज़, हरी मिर्चें जो भी डाली है ना, सिलांट्रो वगैरह, इनको पकाना नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें मिला के अच्छे से बस टोटल 1 मिनट के लिए ही हमें कुक करना है कि ये सारी चीज़ें वार्म अप हो जाए, लेकिन इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे। देखिए कैसा ख़तरनाक लग रहा है।
अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टीस्पून के आसपास लेमन जूस। चलें, अब चूल्हे को करते बंद। ये आहिस्ता आहिस्ता हर जगह सिजल होना शुरू हो गया है और अब इसे हम डिश आउट करते हैं। तो अब आसपास रखेंगे आलू ताकि प्रिटियर लगे। और अगर आपको छोले उबालने में थोड़े इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ओवरनाइट छोले जो है उसको धो के भिगो दिए और उसमें आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया, मीठा सोडा। सुबह उठ के और छोलों को बहुत अच्छे से धोया और उसके बाद उसको इतना पानी डाला कि बस ऊपर हल्का सा पानी आए, मतलब भर ना जाए, और प्रेशर कुकर में रख दिया फॉर 12 मिनट। तो अगर यही आप पतीले में भी रख सकते हैं और बन जाएंगे 20 मिनट के आसपास। अब इस पर डालेंगे हम दही। बस दही फिटा हुआ ही है और तो कुछ नहीं है इसमें। तो ये अराउंड मैंने 1 कप के आसपास डाल दिया। अब सारे जो हमने बचा के रखी थी ना गार्निशिंग, वो कर देंगे। प्याज डाल देंगे, टमाटोज डाल देंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया, और यहाँ देखें मेरे पास पूरी है जो कि हमेशा नहीं डालते हैं, मैंने बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ। पापड़ी जो होती है ना, वो डालेंगे थोड़ा सा क्रिस्पीनेस के लिए। और कभी कभी हम लोग इसमें तेज़ वाली जो चिप्स होती है ना, वो भी डालते हैं। तीखी वाली चिप्स है, ये भी डाल देंगे। इससे भी बड़ा अच्छा सा क्रंच आता है और बहुत मज़े की लगती है। थोड़ा सा यूँ हिला देंगे ताकि पता चले कि भाई छोले ही हैं, कुछ और नहीं है। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी आलू चना चाट बन गई। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। देखिए कैसे धुएं निकल रहे हैं। कातिलाना खतरनाक। और ये आप लोग के लिए। जितने सिंपल है ना, इतने ही खतरनाक है। मज़ा आ गया। और ये जो गर्म होते हैं ना और ठंडा ठंडा दही होता है तो ऐसा लगता है प्रोफेशनल जो बाज़ार के खा रहे हैं ना, वैसा लग रहा है। तो दही फ्रिज में ही रखिएगा और जब सर्व करें तो ऊपर से डालिएगा। आहा, दिल खुश हो जाएगा। और इतना मतलब बैलेंस है, कोई भी चीज़ ना तेज़ है बहुत, ना बहुत खट्टी है, सुपर्ब है। मतलब जब ये शुरू करेंगे ना तो किसी और चीज़ पे हाथ ही नहीं जाएगा, बता रही हूँ। तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।